चलिए बहुत दिनों के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। ठीक, कोशिश करते वीडियो आपका रेगुलर हो, लेकिन नहीं हो पाता है और ढेर सारा काम रहता है। तो पहले हम लोग उसमें देखे थे, आप देखे थे 8 का या फिर 9th का छोटा छोटा प्रश्न था। थोड़ा सा हम आपका रिवीजन कर देते हैं, आप पिछले वीडियो में देखिएगा और आगे के लिए क्या होगा थोड़ा सा समझने का जरूरत है। देखिए नियामक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देखिए स्पेशल 10th के लिए है। ठीक, आप 10th में भी आगे हो सकता है कि इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न आपको रेलवे में मिलता है। 10th से रिलेटिव आप देखिएगा 11th में जाइएगा तो फिर अभी देखिए आपको कुछ पढ़ाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उससे आप क्या सीख सकते हैं। आप 11th का भी मैथ होता है। ठीक, तो 11th के मैथ में आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी वहां भी निकालने के लिए रहता है। तो इसी फॉर्मूला, थोड़ा सा फॉर्मूला खाली रहेगा, अलग रहेगा, इससे आप सीख सकते हैं। चलिए छोड़िए सब बातों को, हम क्या करते हैं आगे बढ़कर देख लेते हैं। पहले छोटा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। देखिए हम आपको बता देते हैं। ठीक, ये आप जानते हैं, हमने आपको इसको बताया था डॉक्टर साहब की जोड़ी। ठीक, इसको हमने बोला था कि x है और ये आपका x डैश है, ये आपका y है और y डैश है। इसी से देखिए आपका 5 नंबर का ग्राफ बनता है। 5 नंबर के ग्राफ में आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बना। यदि आप डायग्राम भी बना दीजिएगा नहीं तो टीचर आपको 1 नंबर दे देंगे। कि बहुत सारे बच्चों को डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, उसका एक ही कारण है, किसी ने उस चीज पे छोटा छोटा पॉइंट पे फोकस नहीं किया। आपको सारा फोकस करके बताया जाएगा। जब भी दीजिए तो पहला नंबर ये तीर का निशान होना चाहिए। देखिए आप थोड़ा सा बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए। और ये लड़का क्या करता है, छोटका यक्स दे देता है। यह देखो, कभी मत देना छोटका यक्स ही, यह स्मॉल वाला कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, जब भी आप बड़े का यदि एक्स डैश और बाई और नीचे आपका बाई, इसी एक्स को हमने क्या कहा, एक्स अक्ष को हमने क्या कहा था, आपको याद होगा। नहीं वीडियो आप देखें तब पीछे का वीडियो अपलोड है वो देख लीजिए। हमने इसको भुज बोला था, यानी यहाँ से लेकर के वहां तक हम सारे जितना भी मान आएगा हम देख लेते हैं। वो जितना भी मान आएगा सबको हम किस में रखेंगे, एक्स अक्ष में, और बाई अक्ष को हमने बोला था ये आपका भुज हो गया। आप लोग बोलो कोई दिक्कत नहीं है, भुज है तो ये क्या है, ठीक। राहत का भी थोड़ा सा बेच चलता है, बच्चा रहता है। 10th का तैयारी लगे रहिए साहब, जीवन में आप लगे रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। बशर्ते आप परिश्रम करने से भागना नहीं है। क्या होता है, थोड़ा सा परेशान हुए, छोड़ो हटाओ, किताब को भी बंद करके आप पढ़ गए, नहीं। आप जैसे मन होता है, देखिए मन, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, सर पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा है, सर ये हो रहा, तो आप क्या कीजिए, आप क्या करते हैं, एम चेंज कर देते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, फिजिक्स नहीं आ रहा है, मैथ तो आपको, मैथ नहीं आता, हिंदी तो आता है नहीं, अच्छा हिंदी नहीं आता, लिखने के लिए ऐसे तो 10 नंबर का पूछता है, वो तो जानते हैं, वो तो बताया गया। 5 नंबर का आपको पत्र तो आता है, फिर आप ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, सर पढ़ने का मन है। पढ़ने का मन बहुत करता है, फिर कहते हैं पढ़ने का मन है, कारण है पढ़ना ही नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए वो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव तो याद होता है नहीं, पढ़ाया गया ऑब्जेक्टिव, आप उसको किताब घर में उलट करके पढ़िए, स्वेच्छा से पढ़िए। आपको कोई पढ़ाई शौक का चीज होता है, ठेल करके आपको कितना दिन पढ़ाएंगे, ठेल करके वही बच्चे जब तक आपके हाथ में पेंसिल रहता है तभी तक चाहेगा कि गार्जियन उसको चलो ठेल ठेल करके पढ़ा दे। जिस दिन हाथ कलम में आप जैसे ही कलम आ गया हाथ में, कोई ठेलेगा नहीं। यदि आपको शौक है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और साहब हर चीज का शौक होता है, एक पढ़ाई का शौक पाल करके देखिए ना, दुनिया का हर चीज अब उसके सामने फीका लगता है। बशर्ते शौक होना चाहिए। आपने शौक कभी रख लिया मोबाइल का, कभी रख लिया कपड़े का, उससे क्या मिलेगा, कपड़े आज निकल गंदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोबाइल आज है कल टूट जाएगा, उससे बढ़िया मॉडल आ जाएगा फिर मार्केट में, फिर आपको लगेगा ये कल उसी टाइम में आप फोन खरीद रहे थे, आप क्या सोच रहे थे कि मेरा फोन अच्छा है, आप 1 महीने के बाद मिलिए आपका कोई मॉडल नहीं, नया नया इतना मॉडल आ जाएगा कि आप परेशान हो जाएगा, फिर लगेगा वो मोबाइल खरीदे। लेकिन एक पढ़ाई ऐसा चीजें नहीं कि आप पढ़िएगा तो कभी लगभग नहीं करेगा पुराना है। आप सीखिएगा, लोगों के बीच में बैठिएगा तो आपको ये बेहतरीन लगेगा कि साहब हमने कुछ सीखा है। तो उसके लिए आप प्रयास करते रहिए, हम भी देखिए करते हैं, आप भी करते रहिए। ठीक, कम से कम देख के प्रयास कर लीजिए। ठीक, ये मत कहिए कि पढ़ने का मन नहीं करता है, ये मत कीजिए। जैसे ही छूटता है आप दूसरा विषय पकड़ो ना, डायरेक्ट तुरंत आप दूसरा विषय, ये नहीं मन लग रहा दूसरा विषय पकड़ो, उससे क्या आपको होगा, मन थोड़ा सा लगने लगेगा पढ़ने में, और थोड़ा सा मन बनाइए। भाई साहब 1-2 महीने एग्जाम का टाइम है, गार्जियन, हर गार्जियन चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट करे, वो कैसे करेगा। आप कभी सोचे हैं, सारा आपकी ख्वाहिशों को इसलिए माँ बाप पूरा कर रहे हैं, माता पिता पूरा कर रहे हैं, सब पूरा करें, किसी के चचा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, क्यों पूरा करें, उनका एक ही एम है कि हमारा बच्चा जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़े। ठीक, तो चलिए लगते हैं फिर वो बात पर आते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक्स अक्ष को हमने क्या कहा था, भुज, और वाई अक्ष को हमने क्या कहा था, ये साहब देखिए, एक ये ऐसा सोचिए, ये देखिए क्या है, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर मान लीजिए यहाँ 1 है तो आगे बढ़िएगा तो 1 2 3 4 और 5, और 0 से पहले आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5। ये साहब आपका प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ये आपका माइनस।
आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 -6 -7 -8 ये आप इस तरह से नंबर इस पर नोट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये भी एक प्रकार की संख्या रेखा, तो इस पर भी रखिएगा तो ये भी देखिए 0 आएगा। आप आगे बढ़िएगा इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 और 0 के नीचे आएगा तो -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर। इसको हमने साहब क्या कहा है, मूल बिंदु। क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान देना है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमने आपको बताया था 0 ठीक। ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ से पूछा था मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अगर एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ठीक, इसी में देखिए तो एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बन गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है साहब, आप कोई एक बिंदु कहीं पे रख लो। ये आपका हमने आपको पूरा उधर पढ़ाया, थोड़ा सा कोई एक बिंदु आप यहाँ रख लो, जैसे हमने यहाँ रख लिया। आप इसको मिला, चलिए इसको मिला लेते हैं। तो ये देखिए डब्बा बोले थे बनाने के लिए। ठीक, ये हमारा खोपड़ी है। तो खोपड़ी में दो चीज चलता है, एक तो पॉजिटिव चलता है, एक निगेटिव चलता है। ठीक, ये हमारा खोपड़ी है, उसमें पॉजिटिव ये और निगेटिव। तो सोचना है पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है, तो आपके माइंड में पॉजिटिव कहने का मतलब यक्स रखना है, निगेटिव कहने का मतलब वाई। जितने भी सारे माइंड में चलता है पहले पॉजिटिव चलता है, भले करता है निगेटिव है स्वेच्छा से, वो कठिन है। पॉजिटिव जितना चीज आप सोचते हैं सब कठिन है, निगेटिव तुरंत हो जाए। किसी का मर्डर करना रहेगा, क्या दिक्कत है, रास्ता पर चल रहा है, कीटा लगा तो जाओ थाना जाओ, जेल जाओ, मर गया तो भाई साहब आपका हो गया, जेल हो गया, बस। ठीक, तो पहले कहने का मतलब ये खोपड़ी मतलब दो बातें यहाँ पर आई, एक एक्स का मान आएगा, एक वाई का। याद रखने के लिए हम आपको बताए थे एबीसीडी पहले एक्स आता है कि पहले वाई आता है, पहले एक्स आता है तो हम एक्स का मान रखेंगे। बताइए यहाँ पर देखिए ये घर देखिए आप, ये लाइन देखिए, यहाँ पर एक्स का मान कितना हो गया, -3, और एक देखिए वाई का मान रखना, ये आपका 2 और 3। ठीक, तो अगर यहाँ से अगर मान लीजिए यही बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P लिखा हुआ, देखिए -3 और 3 लिखा हुआ, इसमें कहेगा x का मान तो कितना हो गया -3 और y का मान हो गया 3। इसी में देखिए पूछता है, प्रश्न यही है, पूछने का एक तरीका और करता है। इसी में पूछता है भुज और कोटि। देखिए कितना आसान है, भुज पूछेगा आपसे और कोटि पूछेगा। एक चीज बताइए, अच्छा भुज किसको कहते हैं, पहले वाले को यक्स वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यानी आपका हो जाएगा -3 और कोटि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटिव इतना सारा प्रश्न आपको बताया था, पिछला वीडियो में आपको देखा गया, इसी से पूछेगा। ठीक, चलिए तो भुज कोटि का काम हो गया। इसमें देखिए 4 घर होता है, चतुर्थांश हम लोग इसको कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इससे रिलेटिव प्रश्न पीछे वीडियो में आपको बताते हैं। कोई वो आप पॉइंट रख लो, कोई आप जिसे मान लो आपको लिख दिया कि मान लीजिए 5 और -2, पूछेगा किस पाद में है या फिर किस चतुर्थांश में। प्रश्न पूछने का दो तरीका है, किस पाद में है या फिर पूछेगा किस चतुर्थांश में। ये दो तरीके होते हैं पूछने का, जिससे आपको पूछ सकता है। ठीक, दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि दोनों प्रश्न, पूछने का तरीका अलग अलग, एक व्यक्ति का 2 नाम होता है कि नहीं, तो ऐसा ही पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। किस पाद करने का मतलब आपको बताए थे। चलिए डायग्राम बना लेना, जब भी पूछेगा जोड़ बनाना। इधर देखिए क्या है, एक्स है, इधर एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। इसमें जो पहले मान होता है यक्स का, तो यक्स देखिए प्लस है कि माइनस है, ये जो 5 आपका प्लस के साथ है, तो जो डैश लगाते हैं वो नेगेटिव वाले संख्याएं उसमें होती है, और प्लस वाला होगा पॉजिटिव वाला। तब बताइए 5 कहीं पर तो इसी भाग में होगा। चलिए थोड़ा सा परेशानी था, ऊपर हम देख लेते हैं। ठीक, इस तरह का प्रश्न है, आपको सिर्फ हम पिछले वीडियो का कुछ रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो बच्चा पे आता है, पता नहीं सर क्या पढ़ाने पड़ा। जब तक देखिए बहुत सारे वीडियो में कहते हैं, जब तक आप पीछे नहीं देखिएगा उनका वीडियो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखने के लिए ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। जब भी ऐसा छोटा छोटा चीज हम आपको सारा क्लास वीडियो में 5 मिनट कम अपलोड करेंगे, या 5 मिनट कम पढ़ाएंगे, या 5 मिनट का कम वीडियो रहेगा, लेकिन आपको ये रिलेटिव रहेगा कि आप जिस वीडियो को देखिएगा आपको इतना समझ में आ जाएगा कि चलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था और हमको इतना समझ में आ रहा है। ठीक, हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा आप कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ बनाना। ये देखो हमने बनाया, इधर लिखा एक्स, इधर लिखा एक्स, इधर लिखा वाई और इधर लिखा वाई डैश। हमने बताया था जो आपका डैश रहता है वो संख्या माइनस वाली होती है। ठीक, इसमें देखो एक्स डैश से मतलब ये माइनस वाला और वाई डैश से माइनस वाला, ठीक है सर, 2 को -2 को। यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ देखिए एक्स, मतलब एगो एक्स का मान पॉजिटिव, एगो एक्स का मान निगेटिव होता है। यहाँ देखो इधर सारा का सारा आपको पॉजिटिव मिलेगा, इधर सारा का सारा आपको निगेटिव मिलेगा। ठीक, ऊपर में सारा का सारा पॉजिटिव और नीचे का निगेटिव। यहाँ देखो जो 5 है यक्स का मान है और -2 किसका मान है, वाई का। बताइए जो 5 है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, और किसका मान होगा, यक्स का। यक्स देखिए है ना, यक्स है। आप इस कहिएगा सर इधर भी यक्स है, हमने आपको बताया यक्स डैश का मतलब निगेटिव, बताइए निगेटिव है,
नहीं है, तो एक बिंदु आपका ये हो गया। और बाई में बोला गया -2, क्या बोला गया है -2। -2 का मतलब निगेटिव, किसका निगेटिव मान, बाई का। तो बाई ये देखिए निगेटिव है यहाँ बिंदु, और इसको मिला दीजिए। कोई याद करने का जरूरत नहीं कि चतुर्थांश में आपका आंसर आ गया कौन सा, चतुर्थांश। चलिए एक और हम बना के दिखा देते हैं, जिसे माइनस आगे कर लेते हैं और हमने लिख दिया 8। बस इसमें करना कुछ नहीं, इसी चतुर्थांश से आप बना सकते हैं। ये आपका 1 नंबर का ऐसा आप हर साल 1-2 को पूछता है, इस साल के लिए भी ये सब ऐसा नहीं कि यही प्रश्न सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, बाकी सारा सिस्टम वही रहता है, वही नियम लगाइए, बनाते रहिए। ये आपका देखिए यक्स है और ये आपका क्या है, बाई है। सोचना है यक्स वाला मान कौन सी आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव देने जाएंगे, ये देखो निगेटिव है। जैसे देखिए हटाई से तीसरे समझ आना निगेटिव है। और बाई देखिए कितना है, 8 है, तो पॉजिटिव है, तो बाई पॉजिटिव ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। तो चलिए बिंदु बनाते मिलाते कौन सा चतुर्थांश हो गया, द्वितीय। आपको किस पाद में हो गया, द्वितीय। ठीक, तो ये आपका हमने देखा, यक्स अक्ष को हमने भुज कहा, बाई अक्ष को हमने क्या कहा, कोटि कहा। ठीक, और 0 0 जहां बिंदु दोनों का कटान बिंदु है, यक्स अक्ष। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, यक्स अक्ष या एक्स एक्सिस या फिर बाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0। प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि मूल बिंदु में यक्स का मान क्या होगा, 0, बाई का मान क्या होगा, 0। दूसरा तरह से पूछता है कि मूल बिंदु में भुज का मान क्या होगा। भुज किसको कहते हैं, कोटि, सॉरी भुज किसको कहते हैं, यक्स को कहते हैं। यक्स का मान कितना, 0, बाई का मान कितना। तो आपको भुज ने कह करके, कोटि ने करके, या फिर तो कहेगा यक्स का मान या फिर कहेगा बाई का मान। क्लियर है। तो ये सब मूल बिंदु का कहानी है। जब भी मूल बिंदु का चर्चा करेगा, यक्स का और बाई का दोनों का मान हमेशा 0। तो इतना सारा पीछे का कहानी होता है। अब हम लोग सीखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का दूरी का सूत्र जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सारा हम अगले 2 नंबर के लिए, ऐसा सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। ठीक, थोड़ा सा चलिए एक बार फिर और मिलते हैं। 2 नंबर का तैयारी है। आप 10th में जब भी एग्जाम दीजिएगा या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, दूरी सूत्र से रिलेटिव हमेशा हर साल देखिए पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आता है। एकदम आसान भाषा में समझते हैं, प्रश्न क्या लिखे उसको हम छोड़ देते हैं। सही बच्चे 10th वाले बहुत सारे बच्चे का तैयारी नहीं हो पाता है, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। हमने क्या लिखा उसको छोड़ दो, पहले कुछ हम समझ लेते हैं। पहले जो इसका थ्योरी है थोड़ा सा लिखना नहीं, उतारना नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग रखिए। कहीं पर कोई परेशानी होता है कमेंट के माध्यम से बताइए। जब अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपका जो परेशानी पहले हुआ आपका दूर करेंगे, फिर आगे का पढ़ाई हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं। मान लीजिए चला कोई बिंदु 2 है, या फिर कोई बिंदु, उसका जरूर कुछ न कुछ मान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 4 है और यहाँ पर 8 7 हमने पढ़ लिया, कोई बिंदु का मान है। अगर इसमें स्पेशल हम आपसे पूछेंगे कि बताइए यक्स का मान और बाई का मान, तो आप क्या कहिएगा सर 3 और बाई का मान 4। अगर इसमें आपसे पूछेंगे स्पेशल आपसे पूछेंगे कि बताइए यक्स का मान कितना, बाई का मान कितना, तो यक्स का मान 8 और बाई का मान 7। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ये तो स्पेशल पूछा गया तो, लेकिन दोनों बिंदु साथ दिया गया है, तो साथ दिया गया तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा पहले सोचिए। अगर हमने आपसे पूछा यक्स का मान, तो आप क्या कहिएगा, आप 3 कहिएगा कि 8 कहिएगा। तो लड़ाई झगड़ा ना हो यक्स में, इसलिए हम लोग इसको क्या पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2। अब बताइए लड़ाई झगड़ा होगा इसमें? अब तो होने वाला है नहीं, हो जीते नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा से दूर रखिए। वो ABCD रहे चाहे x y z रहे, हम रहिए आप रहिए, जितना आप दूर रहिएगा जीवन में उतना आगे जाइएगा। आप देखिए कोई लड़ाई झगड़ा बताइए x1, हाँ जो पहले वो आपका x1 होगा, जो बाद में आपका है x2 होगा, और y1 ये आपका होगा, y2 ये होगा, इसी से रिलेटिव है। तो दूरी सूत्र हम पहले आपको बता देते हैं लिख करके कि दूरी सूत्र होता क्या। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा या दूरी सूत्र कहेगा। आप निश्चिंत होकर के देखिएगा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, तो पहले हम आपको साइड में लिख देते हैं दूरी सूत्र की दूरी बराबर क्या होता है। ये देखो एक अच्छा सा घर बना लेना, जीवन में घर बनाना बहुत जरूरी है। अब ये छोटा छोटा घर बनाइए। ठीक, पहले आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया, पहले बताया x के बारे में, फिर हमने बोला कि मान लो 2 3 x आज लड़ा झगड़ा, तो हमने x1 x2 और y1 y2 घटाना, संख्या का घटा उसका स्क्वायर करना। ये तो आप जानते हैं, इस घर को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, जिस चीज का आप प्रयोग कर लीजिए। एक प्रश्न हम आपको 1 2 बना के दिखाते हैं, घर पर बैठ करके 2 3 प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाँ
एक बात और ध्यान रखना है, बच्चा क्या करता है, प्रश्न क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आप प्रश्न लिखता है। आप लिख सकते हैं, नहीं लिखिए तो और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लिख करके हल दे दीजिए और इस साइन का प्रयोग जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, टीचर को साफ साफ पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर हल का यहाँ से स्टार्ट है। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, बनाना स्टार्ट किया, देखा तुरंत लिख दिया प्रश्न, उससे क्या होगा आपको परेशानी। क्वेश्चन नंबर 1 का हल है, मैथ है तो हल लिखिए, और अदर सब्जेक्ट है, इंग्लिश का है तो आंसर कीजिए, और अदर सब्जेक्ट है तो आप उत्तर का प्रयोग कीजिए। ठीक, हिंदी का प्रश्न उसमें उत्तर, हिंदी में आप आंसर कर दीजिएगा। टीचर बहुत सारे लोग रहते हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में आंसर इंग्लिश वर्ड आया कहाँ से, तो वो सब नहीं करना। जिनको टॉपर बनाए सब छोटा छोटा चीज, कॉपी सारा चेक नहीं होता है, चला होता है आपके माइंड को देखा जाता है। 2 लाइन 4 लाइन पढ़ने के बाद आपको उस तरह का नंबर दिया जाता है। ऐसा नहीं कॉपी, हम ये नहीं करें कि कॉपी नहीं चेक होता, ऐसा नहीं कि जाकर के वायरल कर देना कि भाई यूट्यूब पे गलत बोलता है, हमारा पर शिकायत हो जाए, कल जेल चल जाइए, बाहुबली कहानी खत्म। ये हम नहीं करें, मैंने इस तरह से कॉपी चेक होता है कि आपको वो सारा चीज देखा जाएगा। वो तो साहब ढूंढ रहे हैं कहाँ बच्चा गलती किया, आपने गलती किया, नंबर काटेंगे, हम खुद ढूंढते हैं। जहां गलती कीजिएगा आप तुरंत हम 2 नंबर का 1 नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दूर रहना है उससे। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पत्र बहुत अच्छा से लिख करके आते हैं, उत्तर लिख के आते हैं, लेकिन फिर भी नंबर कम आता है। ये सब की छोटी छोटी चीजें कमी होती है, वीडियो में आपको बता के हम दूर कर देंगे। चलिए 2 नंबर हमें यहाँ लिखा है, 3 लिखे, 4 लिखे और लिखा हुआ 8 और 12 लिखा हुआ है। क्लियर। अब ऐसा आप सोचिए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो आप क्या कीजिए, दूरी सूत्र का लिख लीजिए। फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। जिनको नहीं समझ में आएगा आप इधर साइड में क्या कीजिए, आप इधर साइड में जब आपका पेज जो बचा हुआ आपके हिस्से का है उसमें आप x1 बराबर और y1 बराबर और x2 बराबर और y2 बराबर, ये आप लीजिए। पहले x1 है, ये आपका 3 हो गया क्या x1, और ये आपका 4 हो गया y1, ये आपका क्या हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। देखिए हमने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। बताइए x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 कितना है 3, आप स्क्वायर कर दीजिए और प्लस y2 कितना है 12 और माइनस y1 कितना है 4। एक बार मिला लेते हैं। जब भी आप बनाइए इस तरह का प्रश्न, पहले क्या कीजिए, आप एक बार मिला दीजिए x2, यहाँ देखिए 8 माइनस 3 और y2 माइनस y1, y2 माइनस 12 माइनस 4। चलिए आप जानते हैं घटाने के लिए पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 8 में 3 घटा 5 का स्क्वायर और प्लस ये देखिए 12 में से 4 घट गया 8 का स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं कि 5 दूनी 10 मत कर देना, ये सब छोटा छोटा चीजें। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5 यानी 25 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 5 4 9 और 6 2 8, रूट 89। क्या गया रूट 89। ये देखिए आपका पहला का आंसर आ गया। ठीक, आप इसके लिखने के लिए आप वर्ग इकाई देख लीजिए, जो यूनिट दिया रहता है वर्ग इकाई दिया है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सारा प्रश्न हल करना है। हमने आपको एक सिंपल वे में बता दिया। चलिए 2 प्रश्न हम आपको और बताते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर लीजिए। तो उस प्रश्न के बाद 1-2 प्रश्न और इसका रिवीजन, उसके बाद एक थोड़ी और आपको बताएंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव या फिर यहाँ तक कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पहले इस दोनों प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो एक पहले बताएं और 2 आपका 3 हम बताते हैं। चला बाकी 2 प्रश्न देखो कौन कौन बचा, हमने ये आपको बता दिया। और देखिए आपका ये जो लिखा -5 7 यानी हमने 2 नंबर लिखा है, और ये देखिए हमने 5 नंबर। ये दोनों आपका घर का होमवर्क कर देते हैं, बना करके एक नंबर आपको दे देंगे जिस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना, हम चेक कर देंगे। आपका गलत रहेगा तो हम आगे का काम भी कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर वही देखिए 2 बिंदु के बीच दूरी पूछा। यहाँ देखिए हमने दूरी का सूत्र लिखा है, दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी कभी कोई ऑप्शन में इससे नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। वो देखिए क्या लिखिएगा इस तरह से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी सूत्र स्क्वायर वाला सही है। ऐसा नहीं जब कोई संख्या का आप स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस आप यहाँ से कॉमन करके जब स्क्वायर कीजिएगा तो वही संख्या आएगा। ठीक, तो आप इस सूत्र का भी प्रयोग कीजिएगा, आंसर वही आएगा। मेनली रूप से सूत्र ये आपका ढंग का है, अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कहते नहीं अच्छा। ठीक, तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए दूरी में बराबर हमने लिख लेते हैं, अंडर रूट फॉर्मूला आप लगा लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका देखिए। अब ये बहुत सारा बच्चा को परेशानी होता है। चलिए फिर से हम समझ लेते हैं कौन x1 है और कौन x2 है। ठीक, हमने ये चारों चीज का जरूरत है। पहले हम कर लेते हैं x1 बराबर और
y1 बराबर, इधर कर लेते हैं x2 बराबर और y2 बराबर। ठीक, चलिए इसको हम साइड में लिख लिए हैं, ये आपको देख लेना है। x1 देखो पहले x वाला, दो गो x का मान आ रहा है, दो गो घर है तो दो गो x का मान। ठीक, तो ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1, ये आपका एकदम ध्यान देकर के, नहीं समझ में आता है वीडियो को आप धीरे धीरे करके 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप पीछे कर दीजिए, उसके बाद सुनिए उस बात को। इससे बेहतर क्या मिलेगा समाज आपको बताएगा, तो बताइए बेहतरीन क्या होगा आपके लिए, ये सोचिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को क्या कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और क्या कीजिए 10-20 सेकंड पहले कीजिए। देखिए हमने आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए हाँ क्लास चलता है जो, तो उसमें क्या होता है कि हमने बता दिया, बहुत सारे बच्चा नहीं सीखा, नहीं समझा, क्यों, कहीं पर दिमाग चला गया, मन चंचल है, कहीं पर चल जाता है। लेकिन सोचिए आप वीडियो में है, उसको तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो आप पीछे आगे करके भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से समझाते हैं, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1, ये आपका y2 देखिए। ठीक, चलिए यहाँ आप लिख भी देते हैं, x1 आपका हो गया -5 और x2 आपका हो गया -1। अब देखिए 7 और 3, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर 3, बस मान रखना है, जोड़ घटाव करना है, आगे बढ़ना है। चलिए x2 बताइए कितना है, -1, ये देखिए आपका माइनस आ गया, और x1 कितना है -5, तो परेशानी। चलिए y2 देख लेते हैं, बताइए y2 कितना है 3, देखिए फॉर्मूला वाला माइनस हमने, y1 कितना है 7। ठीक, इसे हड़बड़ाना नहीं, हम आपको तरीके बता रहे हैं। ठीक, ये देखिए आपका -1 हो गया, जब ये देखिए पहले ब्रैकेट का काम होता है। ठीक, तो ब्रैकेट का माइनस माइनस से आपका +5, स्क्वायर हमने बोला तो स्क्वायर, और 3 में से 7 देखिए नहीं घट रहा है, जो भी संख्या है नहीं, जब घट 3 में 7 कैसे घटेगा, 7 में 3 घटता है, जब नहीं घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 में 7 उल्टा घटाएंगे, लगाएंगे माइनस, 7 में 3 घट गया 4 और स्क्वायर, ये मत छोड़ना है। चलिए एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं, बताइए माइनस का मतलब होता है कर्ज, तो आपके पास 1 रुपया का कर्ज है, 5 रुपया आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास बच गया कितना 4, बच गया मतलब आप प्लस में है। ठीक, और स्क्वायर और प्लस, ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस। ऐसे बोले थे माइनस है, पावर देखो पावर 2 गो है, 2 गो जोड़ा लगता है तो प्लस आएगा। चलिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, आइए देखिए 16 कुल मिला के 32। चलिए इधर हम थोड़ा सा साइड में नीचे, ठीक है, यहाँ पर देखिए हो गया, ये देखिए 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2। सर 16 आपने क्यों लिखा, 8 चौके 32 भी होता है, तो देखिए यदि आप 8 गुना 4 लिखिएगा ना, तो 8 का वर्गमूल होता है 4 का होता है, फिर देखिए 8 का टूट सकता है। ठीक, 16 का डायरेक्ट हो जाएगा, 16 का कितना होता है 4, ये देखिए आपका √2, ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिजिट के साथ क्या होता है, कभी x कभी y कभी z, पता नहीं कुछ कुछ लिख देंगे, उससे कोई परेशानी होता नहीं है। चलिए ये देखिए एक प्रश्न है इस टाइप का, देखिए 2 हमने लिखा है, एक डिजिट वाले, कभी दशमलव वाला भी आएगा, तो दशमलव का हमने क्या किया, संख्याओं को जोड़ घटाव किया। यहाँ भी देखिए ये भी एक प्रकार की संख्या अगर इस रूप में दिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 नंबर आपको बताते हैं, और देखिए कैसे आसान तरीका से बन जाएगा। तो सबसे पहले पूछा, जो पूछा पहले उसका आप फॉर्मूला लिख लो। आसान फॉर्मूला हमने बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना हमने आपको रिवीजन करवाया। सोचो पहले x1, अब मत ऐसा सोचो कि नहीं आता है, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, आ जाएगा। ये आपका x1, ये आपका x2, तो x2 कितना हो गया, अच्छा 2 बाद में आएगा कि पहले आएगा, ऐसा सोचो, बाद में आएगा, पहले घर x का, फिर y का, फिर x का, फिर y का, तो 2 गो घर आया। एक आपका पूरा घर देखिए ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पूरा घर देखिए आपका एक ये है और ये दूसरा घर है। तो हम जानते हैं कि हर घर में एगो x होगा, एगो y होगा। ठीक, तो ये जो पहले वाला होगा वो x1 का मान होगा, ये आपका x2 होगा। आप देखिए फॉर्मूला लिखा है x2 यानी -1। चलिए इसका फॉर्मूला कहते हैं माइनस x1, बताए कितना है a स्क्वायर प्लस y2 ढूंढिए। y2 कहने का मतलब देखिए y2 मतलब दूसरा, तो दूसरा घर जाइए, तो दूसरा घर में दूसरा को देखना है, दूसरा घर में दूसरा को देखना। चलिए दूसरा घर में दूसरा को देख लीजिए, कि आपका हो गया -b और ये माइनस और y1 करने का मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए तो हमने आपको बताया था माइनस मतलब क्या होता है, कर्जा, तो एक ए का कर्जा और फिर 1 का कर्जा, कुल मिला के 2a का कर्जा और प्लस 1b का कर्जा और 1b का कर्जा, कुल मिला के 2b का कर्जा। चलिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर। अब बच्चा ये सोच रहा है कि सर माइनस का क्या किया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। ठीक, चलिए उसी तरह से फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर।
इस दोनों पार्ट में आप देखिएगा कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा। तो सर दिखाई दे रहा है, सर इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है। दिखाई देने का मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो इस 4 को हम बाहर कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस इस 4 को आप बाहर किए, क्या बच गया, बी स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने आपको 3 को बताया, आप 2 को क्या कीजिए, चलिए भाई साहब आप अपना नंबर बोलिए। देखिए हमने आपको जो होमवर्क दिया है, ऐसा नहीं कि हम मेहनत करें, आप घर पर बैठ करके मेहनत ना कीजिए, वीडियो देखिए, मन हुआ तो पढ़िए, नहीं मन हुआ ऐसा नहीं होता है, ठीक। आप देखिए, और यदि आप बनाते हैं, ये देखिए आपका 3 नंबर है, ये आपका 4 नंबर, यही मात्र 2 होमवर्क दिए, ठीक। और ढेर सारा आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, किताब का। आप कोई भी बुक बनाइएगा साहब, आपसे बनेगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि हमने क्या लिखा, नहीं लिखा है, ठीक। ये आपका नंबर है 7366903932। इस नंबर है, राज भैया का नंबर है, जानते हैं जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं वो इनको पहचानते हैं। ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर बना के भेज दीजिए। जहां पर करेक्शन होगा सही करके, और आपका दोनों सही रहेगा तो आप यदि भेजते हैं तो आपको गुड का गुड जो है इस तरह से लिख करके आपको भेज दिया जाएगा, या फिर सभी सही है, या फिर कहीं पर गलत रहेगा तो वो क्या करेंगे, गलत रहेगा मेरे पास वो चीज प्रश्न आएगा, सर देखिए बच्चे को यहाँ परेशानी हो रहा है, हम आपको प्रयास करेंगे दूर करने का, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वही फोटो एडिट करके भेज दिया जाएगा कि आपने यहाँ गलती किया और यहाँ सही किया। तो चलिए इस नंबर को नोट कर लिया स्क्रीनशॉट। हम लोग अब एक और नियम 2 नंबर का क्लियर करेंगे, 4 नंबर 5 नंबर का आज क्लियर करेंगे, फिर अगले दिन का हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए चलो, तो हमने दूरी सूत्र देख लिया, हमने भुज देख लिया, कोटि देख लिया, वहां पर हमने देखिया किस चतुर्थांश में हमने आपको वो नहीं समझ में आता, फिर से आप वीडियो को पीछे फिर से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपको समझ में आएगा। नहीं आता है, प्यारा सा आपके पास मोबाइल में कीपैड होगा, तुरंत लिखिए यहाँ पर सर हमको समझ में नहीं आया, सर आपकी बातों को नहीं समझ में आता है, सर समझ में आता है ये भी लिखिए, ठीक। अगर आता है समझ में तो लिखिए, और नहीं आता है तो ये भी लिखिए, दोनों काम कम से कम कुछ तो जरूर लिखिए। हाँ चलिए, हमने वो देखा। चलिए एक वर्ड देखिए आता है संरेख। संरेख क्या होता है ये पहले समझते हैं। ऐसे ये कहा जाता है कि यदि आपको बिंदुएं लिखा है और ये कहता है देखो लिखा दिखाएं कि बिंदुएं संरेख है, 2 टाइप से होता है। अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करके कहेगा तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके सीख लेंगे, लेकिन यहाँ देखो कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ ये बोला गया कि बिंदुएं संरेख है। तो याद रखना कि बिंदुएं संरेख होने के लिए कंडीशन है कि बिंदुएं संरेख होने के लिए, जैसे हमने लिखा बिंदुएं संरेख होने के लिए, तो होने के लिए क्या, इसको अंडरलाइन आप कर दीजिए और यहां से लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। चलिए एक प्रश्न हम ऊपर से लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर का ही लिख लेते हैं। देखिए बिंदुएं लिखा है -5 6 -1 2 और 2 -1, ठीक। ये देखिए 3 गो बिंदु है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा रहता है, ये देखिए, और ये जो बिंदु है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष। तो प्रश्न में ये भी कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 भुजा किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष क्रमशः, ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो पूछेगा बताइए बिंदुएं संरेख है कि नहीं, या फिर ऐसा भी पूछता है कि किसी लाइन पर किसी रेखा पर 3 बिंदुएं लिखा हुआ है, वो कोई भी बिंदु दे सकता है। आप पूछेगा बताइए कि ये बिंदुएं संरेख है या नहीं। तो हम लोग दूरी सूत्र से भी जानते हैं और ये फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आता है तो कहेंगे बिंदुएं संरेख है, और नहीं आएगा तो क्या कहेंगे बिंदुएं संरेख नहीं है। तो चलिए इसी में कोई बच्चा बताओ खड़ा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कोई का खड़ा बताओ, देखते भाई पढ़े तो याद है कि नहीं। 1/2 बताओ कोई बताओ। हाँ x1 हुआ देखिए, अच्छा 1/2 x1/2 -/3, अब प्लस क्या होगा x2, जिसको आता बोलो अपना by3 -/1, अब प्लस क्या होगा x3 × y1 इसका 2 क्या हो जाएगा 0। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है। थोड़ा सा ध्यान पढ़ो, ध्यान दो, हाँ पढ़ाई लिखाई पे आ जाओ। अब ये समझते हैं कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। हमने पहले आपको बताया एक वर्ड आ गया है x3 और y3, ठीक।
आप जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर सोचो कितना घर है, ये आप सोच लो, एक घर यहाँ से यहाँ तक, एक घर यहाँ से यहाँ तक, एक घर है। हम लोग था कि घर में खोपड़ियों में क्या रहता है, एगो एक्स रहता है, एगो वाई रहता है। पहले वाला एक्स बाद वाला वाई, पहले वाला एक्स बाद वाला वाई, पहले वाला एक्स बाद वाला वाई। तो जो पहले का 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो चलिए इस तरह से हम देख लेते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं इधर, आप थोड़ा सा देखना, ध्यान देना। 1/2 है x1, तो ये देखिए सबसे पहले जो लिखा होगा x1 होगा, x1 मतलब -5। बाई 2 का रहा, ये देखिए बाई 1 है, ये आपका बाई 2 है। बाई 2 आपका कितना हो गया 2, और माइनस बाई 3 लिखा हुआ है। बाई 3 कहने का मतलब ये देखिए बाई 1 बाई 2 बाई 3 कितना हो गया -1 हमने लिख दिया, और प्लस x2 लिखा हो। x2 कहने का मतलब क्या सो बताइए, ये आपका x1, ये आपका x2 है। x2 कितना हो गया -1। चलिए इस ब्रैकेट का प्रयोग, बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 कितना हो गया -1, और माइनस बाई 1 कितना हो गया, ये देखिए आपका 6। फिर देखिए फॉर्मूला में प्लस से फिर बोला आप x3 लिखो, x1 x2 x3 यानी 2 आपका हो गया, इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 आपका हो गया 6, और माइनस बाई 2 आपका हो गया 2। चलिए ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं और इधर 0 कर देते हैं। देखिए साहब ये क्या होगा, 2 साहब देखिए बटा का मतलब होता भागा, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुना। चलिए इस त्रिभुज को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, बनाने में परेशानी है। तो ये आप देखिए साहब भागा में 2 उधर जाएगा गुना में, तो आप 0 में कोई संख्या गुना कीजिएगा 0, और 1 से आप अदर में गुना कीजिएगा वही चलेगा। मतलब जो भी काम करना है इस ब्रैकेट का काम हमको करना है। चलिए करते हैं धीरे धीरे हम लोग। चलिए -5 है तो हमने लिख लिया -5, ये देखिए आपका ब्रैकेट हमने दिखा, और 2 अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपको लिखने का मन होगा या देखिए 2 प्लस, एकदम आसान तरीका से। पहला मैं थे आप पूरा तोड़ के, ऐसा नहीं सोचना है कि हमको नहीं आता, ऐसा सोचो कि हमको बस सीखना है, परेशानी नहीं होगा, ठीक। हमने लिखा प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है प्लस माइनस आप प्रयोग कीजिएगा, प्लस माइनस -1 हमने लिखा, और ये देखिए ब्रैकेट हमने लगाया, 1 का कर्जा 6 का कर्जा, कितना का कर्जा 7 का कर्जा मतलब माइनस। ये देखिए +2 लिखा हुआ है तो +2 हमने लिखा, और इधर देखिए 6 में से 2 घटा कितना आया 4, इधर आपका हो गया 0। चलिए देखते हैं भाई, यदि ये टोटल अगर जोड़ घटा गुना भाग हम करते हैं 0 आता, और उधर 0 है तो कह देंगे बिंदु संरेख है, और नहीं आता है तो कहेंगे बिंदु संरेख नहीं है। आ जाइए, ये देखिए -5 ब्रैकेट हटाएंगे, आता है गुना, 2 1 3, ये देखिए -1 ब्रैकेट हटाइए कुछ आएगा गुना, अब +2 इंटू क्या हो जाएगा 4, एकदम आसान, एकदम पूरा जीरी को बुआ, ये सब 10th का नहीं 6 का बच्चा भी देखेगा तो वो सीख सकता है। चलिए 5 तरीके 15, माइनस है तो माइनस, ये देखिए आप सीखिए कि माइनस माइनस जब गुना होता है तो हो जाता है प्लस, 1 गुना 7 7, आप प्लस देखिए क्या हो गया 4 दूनी 8 बराबर 0। ये देखिए साहब -15 हमने लिखा, 8 7 15 बराबर 0। देखिए कितना अच्छा है, हर हर महादेव बोलिए। देखिए ये देखिए दोनों कट गया, 0 बराबर 0। समझ जाना बेटा थोड़ा सही है। हाँ अब देखिए क्या आ गया 0, तो अंतिम में अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदुएं, या फिर आप लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदुएं, या अतः लिख देते हैं अतः दिए गए बिंदुएं क्या है संरेख है, क्या है संरेख है। इति सिद्ध हम कर सकते हैं, सिद्ध हुआ, या फिर दिखाने के लिए बोले हैं तो सिद्ध हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ, या एक वर्ड आता है इति सिद्धम, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, नीचे प्रूव्ड लिख सकते हैं, जो आपका इच्छा है लिखिए, लेकिन अंतिम में सिद्ध करके उनको दिखाइए। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन पे कर लेते हैं कि जब भी बिंदुएं देंगे संरेख करने के लिए प्रश्न आप लिखिए, और यहाँ पर देखिए हमने हल छोड़ा है, तो आपने बिंदुएं लिखा और हल करने के लिए हम तैयार हो गए। बिंदुएं संरेख होने के लिए हमने क्या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि किसी त्रिभुज के बिंदुएं संरेख है, या फिर कोई रेखा पर बिंदुएं संरेख है, तो क्या कंडीशन लगता है, तो कंडीशन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। आप जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 0। एक चीज और याद रखना भाई साहब, बच्चा लोग करता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये रखा जाएगा, इतना लिखा रहेगा, ऑप्शन में देखिएगा ये नहीं लिखा रहेगा, सर का जो 1/2 है ये नहीं, तो 1/2 नहीं था, तो ये देखो 2 आपका भागा में उधर जाके गुना होगा तो 0, यानी इतना बराबर इतना लिखा हुआ मिलेगा। अब इसी फॉर्मूला में 2 3 को आगे कर देगा, तो उसमें सोचना कि जैसे तैसे सेम टू सेम, यहाँ पर प्लस वहां पर कहीं पे माइनस कर देंगे, अंदर माइनस से बाहर प्लस कर देंगे। याद करने का तरीका हमने बताया था
कि सबको घर के बाहर रहता है के यक्स पहरा देता है और घर के अंदर क्या रहता है वाई रहता है। ठीक, यक्स छोटा कि वाई छोटा, यक्स छोटा तो घर के बाहर रहेगा छोटा। अच्छा पहले x1 फिर x2 फिर x3। आप देखिए 1 लिखा था 2 3 लिखिए, 2 लिखे तो 3 1 लिखिए, और 3 लिखे तो 3 तो खत्म हो गया, 4 आता नहीं तब फिर से आप स्टार्ट कीजिए 1 2। लेकिन याद रखना घर में रहेगा तो क्या रहेगा बाह्य रहेगा, घर से बाहर क्या रहेगा यक्स रहेगा, जहां जहां यक्स रहेगा प्लस के साथ रहेगा। बाई का कंडीशन है बता दें। ठीक, तो चलिए हमने लिखा यहाँ से देखिए x1 बाई 1 x3 बाई 3। अगर स्क्रीनशॉट का प्रयोग करना है कर लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न हम इधर उधर कुछ करेंगे। ये देखिए घर है तो ये आपका होगा x1, ये आपका होगा x2, सॉरी ये आपका हो गया बाई 1, ये आपका देखिए क्या होगा x2 और होगा बाई 2, ये आपका क्या होगा x3 और बाई 3। हमने देखिए लिख दिया। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए हमने क्या किया, टोटल का मान देखिए x1 -5 हमने रखा, बाई 2 माइनस बाई 3। चलिए बाई 2 2 में -1 घट गया। ठीक, x2 का मान देखिए कितना -1 हमने लिखा, बाई 3 कितना, ये देखो बाई 3 ढूंढो, -1 है, -1 और माइनस बाई 1 का मान कितना है देखिए 6, तो हमने रखा 6 प्लस ये देखिए x3 बोल रहा है तो x3 रखेंगे, x3 कितना है 2 है, 2 लिखे और बाई 1 माइनस बाई 2, ये आपका बाई 1 ये आपका बाई 2, 6 में से 2 घट गया। ठीक, याद करने का पूरा साहब देखिए हमने एक एक लाइन, तो हमने भेजा 0 किया, ये सारा कंडीशन हमने यहाँ लिखा और जब 0 आ गया तो क्या लिखे बिंदुए संरेखित। इस तरह से आपको ये वाला प्रश्न और ये वाला दोनों आपको होमवर्क किया जाता है। एग्जाम के लिए VVI प्रश्न चला 2 मार्क्स का पूछता है, यहाँ तक है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, चलिए दूरी से एक प्रश्न छोटा सा है, पूछता है बिंदुए दिल रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिल है 8 और 4, इसका जो दूरी पूछेगा ना वो पूछेगा मूल बिंदु से। क्या पूछेगा मूल बिंदु से दूरी पूछता है। ठीक, इसका छोटा सा है, सोचे लास्ट में सब ऐसा इसलिए बता देते हैं ये सब प्रश्न कि थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा, डायरेक्ट आप सीख सकते हैं लास्ट में, या फिर तो वीडियो देख क्या होता है वीडियो बढ़ा के देखिएगा उसमें समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो रेगुलर देखिए, बहुत आधे घंटे का टाइम है, पढ़ाने का व्यक्ति 2 घंटे 4 घंटा में पढ़ा सकता है, पढ़ने के लिए भी तो होना चाहिए। अब पहले देखा 10 घंटा की वीडियो अपलोड है, भाई साहब 10 घंटा के टाइम देगा है, चलिए आधा घंटा करके हम पढ़ लेते हैं। ठीक, जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा कुछ नहीं करना होगा, रूट बनाना, फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का x² प्लस y², ये आपका फॉर्मूला है x² प्लस y²। तो ये आपका x है, ये आपका y 8 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 का, कोई संख्या रहे माइनस रहे प्लस रहे, 8 का 64 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 हो गया और कितना हो गया 80। चलिए 80 को आप कैसे लिख सकते हैं 16 25 80। ठीक, 16 का वर्गमूल 4 और 5 आपका हो गया आंसर। तो मूल बिंदु से कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, या फिर तो फॉर्मूला दे देगा x² प्लस y²। दूसरा तरीका देखिए, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, यहाँ पर संख्या रहेगा, मान लीजिए संख्या नहीं रहेगा, x y रहेगा तो आप x² प्लस, मान लीजिए कहेगा p और q कह दिया तो क्या कीजिएगा, यही दोनों बिंदु ने हाँ रूट बनाइए, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है, कुछ भी कहे दोनों के रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। चलिए आज की कथा इतनी भई, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आपका नंबर बता दिया गया है 2 और 3, आप घर पर बैठ करके बना लीजिए और हमको ये आप जरूर बताइए कि ये बिंदु संरेख है या नहीं, जिससे पता चलेगा कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दें आप घर में सो रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक, चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।